हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भगवान शिव भस्म क्यों धारण करते हैं, भस्म धारण करने का क्या महत्व है और भस्म धारण करने से कैसे शिव भक्त शिव सायुज्य या मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हमने भस्म धारण से संबंधित सभी जानकारी आपको दी थी। आज की वीडियो में हम आपको त्रिपुंड भस्म से कैसे धारण करते हैं, शरीर के किन जगह पे त्रिपुंड धारण करना चाहिए, कैसे भस्म धारण करना चाहिए, भस्म धारण और त्रिपुंड धारण का मंत्र क्या है, भगवान शिव के द्वारा निर्दिष्ट मंत्रों का कैसे उच्चारण करना चाहिए भस्म धारण करते वक्त, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठा द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला कहा गया है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता है जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। प्रणव का जो प्रथम अक्षर है वो अकार है। घार्यपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता कहे गए हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अब त्रिपुंड की दूसरी रेखा की जो 9 देवता कुछ इस प्रकार है। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणा अग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, माध्य नंदिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, अहविनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता कहे गए हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवता को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्तिपूर्वक आप लोग सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य को त्रिपुंड का न्यास करना चाहिए। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान है त्रिपुंड धारण करने के लिए। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का स्थान कहा गया है। धरा, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुषों को त्रिपुंड धारण करना चाहिए अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। यह सब मिलकर 16 देवता कहे गए हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करना चाहिए। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा का, मुख में विघ्नराज गणेश का, दोनों भुजाओं में विष्णु का और माता लक्ष्मी का, हृदय में शंभु का, नाभि में प्रजापति का, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याओं का, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याओं का, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल का, पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान कहे गए हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता कहे गए हैं। भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए भस्म उद्दोलन को धारण करना चाहिए। यदि उद्दोलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए।
ईशाम्भ्यम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाम्भ्यम नमः बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाए। पितृभ्यम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाम्भ्यम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। अब हम आपको जो शिव महापुराण में विधि दी गई है कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, जो अपने वर्ण के अनुसार जो भस्म धारण करना चाहते हैं, उनके अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। वो सभी वेदोक्त मंत्र हैं। तो हम इस विषय में भी आपको जानकारी देंगे कि जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य, जो शूद्र है या जो गृहस्थ है, गृहस्थ व्यक्ति भी कैसे भस्म धारण कर सकता है, उसके लिए क्या मंत्र दिए गए हैं। या जो सन्यासी है, ये यति है, जो वानप्रस्थी व्यक्ति है, वो किस मंत्र के द्वारा भगवान शिव के भस्म को धारण करे और भस्म को कैसे अभिमंत्रित करे। भक्तिपरायण ब्राह्मण और क्षत्रियों को मानस्तों के तन्मय, माना आयुषु, मानो गोषु, मानो अश्वेषु, गिरीश, मानो वीरांद्रु, भामिनो विधि विष्मंतः सदा विद्म अवाह में, इस तरह से इस वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करके भस्म को अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। वैश्यों के लिए जो भगवान शिव का जो मंत्र दिया गया है वो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मित्रमोक्षिमामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण करके, इसी मंत्र के द्वारा भस्म को अभिमंत्रित करके हमें त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। शूद्रों के लिए शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र को भस्म को अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। विधवा स्त्रियों के लिए भी भस्म धारण की जो विधि है वो शूद्रों के समान ही कही गई है। गृहस्थों के लिए जो त्रिपुंड धारण की विधि कही गई है वो कुछ इस प्रकार है। जो 5 ब्रह्मादि मंत्र है, जो 5 भगवान शिव के ब्रह्म रूप है, उनके मंत्रों को वो उच्चारित करते हुए पहले भस्म को अभिमंत्रित करें, उसके बाद को उन्हीं मंत्रों के द्वारा वो त्रिपुंड धारण करें। हम आपको एक एक करके 5 ब्रह्मादि मंत्रों बताते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहला जो मंत्र है ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमो भवे भवे नाति भवे भव समाम भवदवाय नमः। दूसरा जो मंत्र है ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल्विघ्नाय नमो बलविघ्नाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वबुद्धामनाय नमो मुनिमनाय नमः। तीसरा जो मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। चौथा जो मंत्र है, जो अघोर मंत्र है, ओम अघोरेभ्य घोरेभ्य घोर घोरत्रेभ्य सर्वेभ्य सर्वसर्वे नमस्ते स्तुतेभ्य। ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मांडाधिपति ब्रह्मा शिवो में सदा शिवोम हर हर महादेव की जय हो। हमें कुछ इस प्रकार 5 ब्रह्मादि मंत्रों को उच्चारण करते हुए भस्म को अभिमंत्रित करना है। उसके बाद हमें भस्म को इन्हीं मंत्रों के द्वारा त्रिपुंड के रूप में धारण करना है। अब जो वानप्रस्थी है, जो सन्यासी व्यक्ति है, जो यति है, जो घर द्वार अपना त्याग चुका है, उनके लिए भगवान शिव का जो अघोर मंत्र है उसके द्वारा अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करने की बात कही गई है। हम सभी प्रकार के जो मंत्र भगवान शिव के हैं हम आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखा देंगे। इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप अपने हिसाब से, या हमने जो पूर्व में जो मंत्र बताए थे अंगों के हिसाब से, उसके द्वारा भी आप भस्म को धारण कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी, जो कि सभी शिव भक्तों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि भस्म धारण करे बिना शिव भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें यत्न से त्रिपुंड और भस्म को धारण करना चाहिए। सभी शिव भक्तों को भस्म और रुद्राक्ष के बिना शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमें हमेशा ही भस्म और त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। तो आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होंगी, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।